नेशन न्यूज, आपले हक्काचे व्यासपीठ. नंदुरबारमध्ये मुस्लिम दलित समाजाच्या हक्कांसाठी महत्त्वपूर्ण चर्चा. नंदुरबार, महाराष्ट्र. आज बिदर, कर्नाटक येथून आलेले विशेष अतिथी ॲडव्होकेट खलील उर रहमान यांनी नंदुरबार शहराला भेट दिली. या भेटीत मेहतर, भंगी आणि हलालखोर समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थितीवर सखोल चर्चा झाली. या चर्चेचा मुख्य विषय 10 ऑगस्ट 1950 रोजी जारी करण्यात आलेल्या राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशानंतर मुस्लिम दलित समाजावर झालेल्या परिणामांचे मूल्यांकन करणे हा होता. या अध्यादेशामुळे समाजाच्या परिस्थितीत सुधारणा झाली की नुकसान, यावर सर्वांनी आपापली मते मांडली. यासोबतच समाजाबद्दल लोकांचे विचार, धारणा आणि त्यांच्यासोबतचे सामाजिक संबंध यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही मोकळेपणाने चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाने आपले विचार आणि अनुभव मनमोकळेपणाने व्यक्त केले. सर्वांनी मिळून समाजाच्या चांगल्या भविष्यासाठी महत्त्वाच्या सूचना आणि उपाययोजनांवर विचार विनिमय केला. ही चर्चा समाजाच्या प्रगतीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानली जात आहे. 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है 1950 का राजपत्र जो निकला था, जो दलित मुसलमानों को और दलित क्रिश्चियनों को उसके एम्बिट से बाहर करता है. उसके सिलसिले में रिसर्च के लिए तारीखी शहर नंदुरबार आया था. नंदुरबार के जिम्मेदार साथी हमारे मुस्लिम मेहतर बिरादरी के जिम्मेदार साथी अरशद भाई और उनके दोनों फर्जंद से मुलाकात हुई. मुजम्मिल भाई और दूसरे दीगर बिरादरियों के साथियों से मुलाकात की हमने और जाना और समझा कि वही मतलब कोशिश यही थी कि हम सोच जाएं और फिर एक बार जो ये मुद्दा उठा है, माने मतलब अभी तो ठंडे बक्से में हुकूमत की तरफ से इस मुद्दे को डाला गया है, पर हम ये चाह रहे हैं कि हम जैसे लोग जो नए आ रहे हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, वो भी इस मुद्दे पर थोड़ा कांधा लगाएं और थोड़ा रिसर्च कर सकें, ताकि जो नाइंसाफी 70 बरस से ज्यादा नाइंसाफी हुई है दलित मुसलमानों के साथ, उसको ठीक किया जाए. ताकि क्योंकि मैं जब बात कर रहा था जिम्मेदार साथियों से कल, समुदाय के लोगों से, समाज के लोगों से, उनकी तरफ से बहुत सारी बातें कही गई जो माने एकदम जो हिंदू समाज के हलालखोर हैं या हिंदू समाज के मेहतर हैं, उनसे लगभग इनका सामाजिक, माशी और सियासी हालत जो है एक ही है. पर फिर भी इतने सालों के बाद भी ना तो महाराष्ट्र हुकूमत मैंने इतने अरशद भाई कल बता रहे थे कितने सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने इकट्ठा किए और कितने सारे रिप्रेजेंटेशंस, मेमोरेंडम हुकूमत सरकार महाराष्ट्र की को दिया, उन्होंने ज्ञापन दिया. फिर भी सरकार की कान में जो की त्यों नहीं हो रही है. तो हम देख ये मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है. माने हम चाहते हैं कि इस पर बात हो और फिर रिसर्च हो. खास करके जब हम मेहतर बिरादरी के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे स्टडीज हुई हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग पर, बहुत सारे रिपोर्ट्स बने हैं कि मैला ढोने की प्रथा पर. लेकिन कहीं पर भी ये काम परंपरागत तौर पर जो मुस्लिम भंगी करते आ रहे हैं उनका जिक्र नहीं करते हैं लोग. तो ये बहुत अचंभा होता है मुझे जब हम सारी रिपोर्ट, स्टडीज पढ़ते हैं या फिर देखता हूं मैं, तो कहीं भी एक स्टडी या कोई एक मखसूस तौर पर ये रिपोर्ट नहीं बनी कि किस हालत में मुस्लिम मेहतर समाज है या फिर किस हालत में मुस्लिम भांगी है, मुस्लिम हलालखोर है, लाल बेगी समाज के लोग अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं. वैसे तो बहुत सारे हमारे हिंदू SC जो ये काम करते हैं उनके बारे में बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा है, बहुत सारा लिखा हुआ है. पर मेरी कोशिश यही है कि एक तो इस पर रिपोर्ट बने या फिर एक स्टडी हो, और मेरी तरफ से वो कोशिश जारी रहेगी कि एक इस पर हम कुछ ना कुछ एकेडमिक तौर पर इस पर काम करें. और दूसरी जानिब हमारी ये भी कोशिश है फेलोशिप के जरिए कि जो 6 महीने का मेरा वक्फा है उसमें एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए दलित मुसलमानों के जो स्थिति है आज की, उस पस मंजर में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए. उसी सिलसिले में मैं आज नंदुरबार आया था. 2 दिन का दौरा था और उसके बाद मैं कर्नाटका हो, फिर महाराष्ट्र हो, इसके इर्द गिर्द जो हैदराबाद हो, वहाँ पर मुस्लिम मेहतरों से मिल रहा हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनका क्या हाल है. मैं इस एट दिस मोमेंट मैं
लाइक आई एम थैंकफुल टू अरशद भाई, उन्होंने 2 दिन में मतलब उन्होंने मुझे होस्ट किया और फिर मेहमान के तौर पर उन्होंने मुझे रखा। तो बहुत सारी चीजें मुझे भी सीखने को मिली उनसे, बहुत मेरी लंबी गुफ्तगू हुई। हम जैसे लोगों को उनसे बहुत कुछ सीखने को है, तो मैं शुक्रगुजार महसूस करता हूँ कि मैं नंदुरबार आया और सभी साथियों से मिला। मैं वही दरख्वास्त उनसे कर रहा था कि वो अपने समाज के बारे में जो नाइंसाफियां हुई है, उनके ल्यूड रियलिटी जो है, जो वो झेले हैं और जो उनके साथ ह्यूमिलिएशन हो, स्टिग्मा हो समाज के तौर पर, एक प्रेजुडिस बायस जो है, उसके बारे में एक छोटा सा वो बुकलेट बना पाए और ताकि लोगों को भी पता चले। और थोड़ा इसके ऊपर 50-60 पेज का अगर बुकलेट बनता है, खास करके मुस्लिम मेहतर महाराष्ट्र के कंटेक्स्ट पर या फिर हिंदू हलाल खोर के कंटेक्स्ट पर महाराष्ट्र के सतह पर, तो एक अच्छा बहुत कंट्रीब्यूशन होगा उनका। तो मैं उनसे वही दरख्वास्त करूंगा कि वो अब खुद, क्योंकि वो बहुत मालूमात वाले हैं और अपने समाज के बारे में फिक्र रखने वाले हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर वो कुछ लिखते हैं इसके बारे में। तो मैं ये एक अपील कर रहा हूँ उनके, ताकि उनका लाइक आने वाले दिनों में ये जो पासमानदा मूवमेंट है, दलित मुसलमानों का जो मुद्दा है, वो जिंदा रहे आने वाले दिनों में भी। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लिखें और फिर इस पर डॉक्यूमेंटेशन हो। तो यही मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.